नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कल वो प्रयागराज में और अमेठी में थे। आज रायबरेली और लखनऊ में रहेंगे। उनके उत्तर प्रदेश दौरे पर सबकी निगाहें लगी हुई। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये कांग्रेस के उत्थान के लिए तो फायदे में हो सकता है, कुछ लाभ हो और कांग्रेस का कुछ ग्राफ बढ़े, हो सकता है इसका लाभ कांग्रेस को मिले। लेकिन गठबंधन को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन इस यात्रा के चलते एक तरह से पूरी तरह से टूटता जा रहा है। और इंडिया गठबंधन अब अगर ये कहा जाए कि ये है ही नहीं, केवल उसका नाम बाकी है, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। क्योंकि जो रही सही उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की, वो ये थी कि अखिलेश यादव उनके साथ रहें। लेकिन अब कल के जो अखिलेश यादव का बयान है, उसके बाद से लगता है कि अब अखिलेश यादव भी उनके साथ नहीं है, यानी कि समाजवादी पार्टी भी अब इंडिया गठबंधन में नहीं। कल दो घटनाएं हुई। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 17 सीटें कहा कि हम ये 17 सीटें दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ना हाँ और ना। जब कोई जवाब नहीं आया तो अखिलेश यादव ने दूसरा फैसला ये लिया कि उनको आज रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना था। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं करती है और सीटों को नहीं स्वीकारती है, तब तक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जुड़ेंगे, यानी कि वो न्याय यात्रा में अब नहीं जा रहे। तो ये माना जाए कि अखिलेश यादव ने भी कहने के बावजूद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किनारा कर लिया, राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है एक तरह से। तो ये माना जाए कि अब गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के साथ नहीं है। तो सिर्फ औपचारिकता बाकी है गठबंधन खत्म करने की घोषणा की। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी तो अपने दबखम पर, अपने वोट बैंक पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर उसने और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस या तो अब अकेले चुनाव लड़ेगी। कल मायावती जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनके बारे में बार बार चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, ये सारी अफवाहें हैं, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनेगी, अब उसमें ये स्थिति होगी कि एक एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, सबके प्रत्याशी अब हो। और अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कहीं कहीं चतुष्कोणीय भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जगह त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबले में इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहा जाए कि ये नियति ही है कि कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल है या क्षेत्रीय दल हैं, वो उसके साथ नहीं चलना चाहते, जो भी कारण हो। एक एक करके सबसे पहले ममता बनर्जी, उसके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद अखिलेश यादव, सभी लोग इनसे अलग होते चले जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जो एक संभावना बना था कि विपक्षी एकता के रूप में वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को चुनौती देंगे 2024 में, वो चुनौती देना तो बात दूर है, चुनाव से पहले ही अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। और इंडिया गठबंधन, चुनौती तो बहुत बड़ी बात है, वो शायद एकजुट होकर प्रत्याशी भी नहीं उतार पाएगा और सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इसका फायदा निश्चित रूप से एनडीए को होगा। और एनडीए ने जो दावा किया है और जो घोषणा की है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार की जो राह है एनडीए की, गठबंधन की, उसको इंडिया गठबंधन के लोग ही आसान किए दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो अपने दम पर 370 सीटें जीतेंगे, 370 अपने दम पर और 400 गठबंधन के साथ। ये रास्ता अब आसान होता दिखाई देगा।
और उसकी वजह होगी इंडिया गठबंधन का बिखर जाना। इंडिया गठबंधन अपने कारणों से बिखर गया, उसके नेताओं की सूझबूझ में कमी से बिखर गया। उन्होंने गठबंधन को गंभीरता से लिया ही नहीं और अहंकार छोड़ा नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने अहंकार नहीं छोड़ा। ये बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा एक बड़े दल के रूप में व्यवहार किया और बड़े पार्टी की तरह से उन्होंने, जो छोटी अपनी पार्टियां थी, सहयोगी पार्टियां थी, उन्हें अपना स्वाभाविक सहयोगी मानकर व्यवहार किया और निर्देश देने की स्थिति में कांग्रेस ने व्यवहार किया। जब मन आया बैठक तय कर ली, जब मन आया तारीख तय कर ली, जब चाहा लोगों को बुलाने की कोशिश की। इससे उनके सहयोगी दल नाराज होते चले गए। और दूसरा, सहयोगी दलों का भी इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं। उनके मंशा ये थी कि जहां जिसका आधार है वहां उसको सीटें तय करने दी जाए। कांग्रेस का जहां आधार है, जिन राज्यों में कांग्रेस लड़े, अपने हिसाब से तय करे। कांग्रेस अपने बूते पर कर्नाटक में लड़ सकती है, तेलंगाना में लड़ सकती है, राजस्थान लड़ सकती है, मध्य प्रदेश लड़ सकती है, छत्तीसगढ़ लड़ सकती है, हिमाचल प्रदेश लड़ सकती है। अपने बूते पर कांग्रेस हरियाणा भी लड़ सकती है। लेकिन जहां सहयोगी दलों का प्रभाव, तो वहां उन्हें सीटें तय करने का, उन्हें प्राथमिकता देने का उनका अधिकार था। तो ऐसे में पंजाब, जहां अब आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, बिहार जहां नीतीश और लालू जी का प्रभाव है, उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी का प्रभाव है, तो वहां तो इन दलों को सीटें तय करने का मौका देना चाहिए था ना कांग्रेस को। कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस को हमेशा ये लगता रहा कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हमारे हिसाब से सब चले। सबको एक डंडे से हाँकने की जो कोशिश थी कांग्रेस की, उसने ही इंडिया गठबंधन को घेर दिया। और इंडिया गठबंधन ने कभी बाहर के जो कांग्रेस से अलग दूर के नेता थे या दूसरे दलों के नेता थे, उनको कभी गठबंधन का नेतृत्व भी नहीं कि सौंपना तो अलग बात है, उसके आसपास तक भी नहीं आ रही थी। जिन नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी, जिन्होंने इसकी पहली बैठक कराई, वही छोड़कर चले गए। बात तो ये तय हुई थी कि संयोजक नीतीश कुमार होंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने दोनों बातें नहीं मानी। कांग्रेस को लगता था कि हम बड़ा दल हैं, हम ही जीत कर आएंगे तो प्रधानमंत्री का दावेदार भी हमारे यहाँ से होगा, और हम चूंकि बड़ा दल हैं तो गठबंधन का नेता भी हमारे यहाँ से होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गठबंधन का। अब रह गए अकेली कांग्रेस। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कितने दल बचेंगे आने वाले 15 दिन में, ये तो अभी देखने वाली बात है। और जब तक 22 तारीख तक, जब तक इनकी यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी, तब तक क्या स्थिति होगी ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जो जो यात्रा आगे बढ़ती गई, त्यों तो गठबंधन बिखरता गया। हमने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं और गठबंधन पस्त होता चला जा रहा है। तो वही हो रहा है। एक तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके ही इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ गई है। कितना वोट जुटाएंगे, कितना चुनौती देंगे, कोई नया मुद्दा भी भारत जोड़ो यात्रा में वो नहीं उठा पा। जो मुद्दे हैं वो वही हैं, वही अडानी और अंबानी है, वही मोदी जी का सूट है। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा जनता भी कोई गंभीरता से ले नहीं रही। देखते हैं क्या, जब इनकी यात्रा पहुंचेगी तब तक गठबंधन की क्या स्थिति होगी। लेकिन हालत बहुत खराब है और गठबंधन एक तरह से रास्ते से भटकता हुआ और अपना अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।